हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज चक्रेश वरुण। आज हम अधिगम के नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ये हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है, ठीक है। पहला है प्रणोन्यूनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। हल। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम मैकडूगल। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर। अभिप्रेरणा के स्व-यथार्थीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या है। अब्राहम मैस्लो। अभिप्रेरणा के स्व-यथार्थीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम अब्राहम मैस्लो। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेग से। निम्न में से जन्मजात प्रेरक नहीं है। आदत, नींद, विश्राम, भूख जन्मजात प्रेरक है। अरे बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, यह है सकारात्मक प्रेरणा। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह परिभाषा किसकी है? मैकडूगल की। क्या अभिप्रेरणा वे शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है? यह परिभाषा किसकी है? मैकडूगल की। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का स्रोत है। अभिप्रेरणा का स्रोत प्रेरक, चालक, उद्दीपन सभी। वह कारक जिससे व्यक्ति के कार्य करने का उत्साह बढ़ता है या घटता है उसे क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस धातु से हुई है? मोटम धातु से। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोवियर शब्द से हुई है। मोवियर शब्द की मूल धातु है मोटम। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क। फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया? काम प्रवृत्ति पर। निम्न में से कौन सा प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है? अर्जित प्रेरक। बाह्य प्रेरणा को देते हैं बाह्य प्रेरणा को कहते हैं नकारात्मक प्रेरणा। प्राथमिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है। द्वितीय आवश्यकता। निम्नलिखित में से बाह्य प्रेरक कौन सा है? पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान, निंदा, दंड, आरोप। ये सब बाह्य प्रेरक मतलब उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा किसमें योगदान देती है? उचित शिक्षा में, अनुशासन में, चरित्र निर्माण में, उपयुक्त सभी। वे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं कहलाते हैं व्यक्तिगत प्रेरणा। निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? किताब जन्मजात प्रेरक नहीं। भूख, प्रेम, काम आपके जन्मजात प्रेरक है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण कौन सा है? उत्सुकता। क्या अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण कौन सा है? उत्सुकता। कोई भी ज्ञान तभी सीखा जा सकता है जब सीखने वाला तैयार हो। अधिगम की सफलता का मूल आधार माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। प्रेरकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आवश्यकता, स्थायी उद्दीपक, निर्धारित प्रवृत्तियाँ। अधिगम का मुख्य चालक कौन सा है? अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से अर्जित प्रेरक नहीं है। क्रोध, आकांक्षा स्तर, आदत, व्यसन है। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह कम ज़्यादा करता है वह है अभिप्रेरक। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आवश्यकता स्तर, रुचि, आवश्यकताएं, समयात्मक स्थिति, उपयुक्त सभी।
किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करने वाली व्यक्ति की दशा कहलाती अभिप्रेरक। सॉरी। निम्नलिखित में से प्रेरक का प्रकार नहीं है। विद्यालय प्रकार: अर्जित प्रेरक है, जैविक प्रेरक है, जन्मजात प्रेरक। अभिक्रमिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? अभिक्रमिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। अभिक्रमिक प्रशंसा किस प्रकार का उत्प्रेरक है? सामाजिक। शिक्षण कार्य के दौरान छात्रों को प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए? बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना चाहिए। शिक्षण कार्य के दौरान छात्रों को प्रेरित करने क्या करना चाहिए? बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना चाहिए। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैकक्लेलैंड ने। व्यक्ति में जन्म के समय किस प्रकार की प्रेरणा होती है? शारीरिक। जन्मजात प्रेरक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक प्रेरक, शारीरिक प्रेरक, जैविकी प्रेरक। निम्नलिखित में से जैविकी प्रेरक कौन सा है? निम्नलिखित में से संकल्प शक्ति पर बल देना प्रेरणा का सिद्धांत है। ऐच्छिक सिद्धांत। निम्न में से संकल्प शक्ति पर बल देना वाला अभिप्रेरणा का सिद्धांत ऐच्छिक सिद्धांत। निम्नलिखित में कौन सा प्रेरक सामाजिक प्रेरक की श्रेणी में आता है? आत्मगोरक। कौन सा है? कौन सा प्रेरक सामाजिक प्रेरक की श्रेणी में आता है? आत्मगोरक। प्रेरणा की प्रक्रिया जिसके अभाव में आरंभ नहीं कर सकते। आवश्यकता। निम्नलिखित में से अभिप्रेरित व्यवहार की आवश्यकता कौन सी है? आवश्यकता की पूर्ति। निम्नलिखित किसमें आत्म प्रेरणा रहती है? पढ़ाई करने में। स्व प्रेरणा किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। अभिप्रेरणा के क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक लेविन। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी? गुड ने। जब बालक किसी कार्य को बाह्य अभिप्रेरणा से करता है तो वह अभिप्रेरणा होती है नकारात्मक अभिप्रेरणा। निम्न में से मूल प्रतीक का तत्व नहीं है। उद्दीपक। सामान्य उत्तेजना है, क्रिया है, लक्ष्य निर्देशन। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति सकारात्मक कार्य किस मूल प्रतीक प्रेरित हुआ करता है? जीवन मूल प्रवृत्ति से। निम्न क्रम की आवश्यकता पूर्ण होने पर ही उच्च क्रम की आवश्यकता व्यक्ति को प्रेरित करती। यह मान्यता किस सिद्धांत की? स्व यथार्थीकरण सिद्धांत की। निम्नलिखित में से व्यक्ति की निम्न क्रम की आवश्यकता नहीं है। अजैविक आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता, आत्मानुभूति की आवश्यकता। प्रणोन्मुखता सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस प्रकार के तनाव को दूर करने के लिए क्रियाशील होता है? शारीरिक तनाव। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत है? प्रतिद्वंद्विता। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का कृत्रिम बाह्य स्रोत नहीं है? चालक। क्या ये बाह्य स्रोत नहीं? किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसे पूर्ण करने वाला स्रोत है? प्रोत्साहन। अब उपलब्धि अभिप्रेरणा अर्जित किया जाता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा अर्जित किया जाता है बचपन में। आज हमारा यही चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय।